जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 350। रॉकेट फेंकने वाली मशीन द्वारा कई 100 मील दूर चला जाता है। गंदे जोहड़ का पानी भी सूर्य की किरणों से सूक्ष्म बनकर आकाश में चला जाता है। सत्संग के प्रभाव से मलिन आत्मा पुरुष भी उस परम पद को जा पहुंचता है। भगवान के नाम को लेना अपनी आत्मा को उठाना है। इससे व्यवहार भी अच्छा होता है, परलोक भी और परमार्थ की तो पदवी सिद्ध हो जाती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को सिमरन जप करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। बड़ाई कोई अच्छे आभूषण में ही नहीं, अपितु ज्योति को निर्मल बनाना चाहिए। मृत्यु होने पर लोग रोते हैं और कहते हैं वह छोड़ गया। मरता कोई नहीं है। आत्मा मरता नहीं है। जैसे कोई घर से खेत में गया, घर में तो है नहीं। रोना अपने सुख और स्वार्थ का है, पर वह लौट कर तो आता नहीं है। बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या बिजली ही बंद हो गई? इस आत्मशक्ति को जागृत करना, स्वाध्याय, सत्संग, जप, पाठ, आराधन करना, अनर्थ और व्यर्थ कर्म छोड़ना, बहनों और भाइयों, इन बातों को स्मरण रखना, इनको पालन करना। राम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 24/11/1957, समय अपराह्न 3:30 बजे। आवाज तो आ रही है। बहुत 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 अच्छा दिन रहा और
बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, बहुत बहुत साथ देते हैं वे, बहुत बहुत ढंग से। जहाँ हमारी सोच बंद हुई होती है वहाँ बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर बता देते हैं। आज मैं काफ़ी जल्दी, जैसे आपने देखा होगा, मैं सुबह भी जल्दी आना शुरू किया है क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र होता है। तो वहाँ पर आज मैं जल्दी निकली, लेकिन फिर ट्रैफिक उतना ही। और मैं महाराज को मेरे महाराज अब इसका क्या रास्ता निकाला जाए। मैं तो कितनी जल्दी निकली थी और ट्रैफिक भरा पड़ा उस समय, इसका मतलब और जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। और मैं ऐसी जा रही तो कहते हैं, अरे तेरा फर्स्ट पीरियड नहीं है। ओ माय गॉड, जबकि मैं, या तो बिल्कुल बड़ी दया रही। मैंने कहा हाँ महाराज मेरा नहीं है। बिल्कुल बच गई। और भी कितना, कैसी कैसी चीजें होती हैं, जैसे वे दयालु कृपालु इतना सुंदर कर देते हैं कि अरे आज ये ऐसा नहीं है, अभी ये नहीं करना है, या अभी आज का दिन है, वो नहीं करना है, कल का नहीं है। इस तरह से इतनी उनकी कृपा होती है, जबकि बड़ी उनका ही सारा दया है, उनकी सारा कुछ उनका ही है। हम तो अगर अगर वे ना चाहें कुछ भी ना हो। हम तो चलते जाएं, राइट, या बिल्कुल। सो बहुत ही हमारा सुंदर दिन रहा था। एक साधिका जी हमारी जप योग की बैठक लगती है, तो उसमें उन साधिका जी को महाराज ने कहलवाया कि आप सत्संग शुरू कीजिए। वो मूव किए कहीं और, कि आपके रिश्तेदार, पहले ये पूछवाया आपके रिश्तेदार कितनी दूर रहते हैं, वो करते हैं सत्संग। तो कहते बस 1 घंटे के रास्ते पर। तो चलो ठीक है, फिर उनसे करवा लो। तो जब से उनको कहा, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ बनता गया, कि वे आ नहीं पाए, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, हो नहीं पाया स्टार्ट। तो कल हम बैठे थे तो महाराज ने कहा कि आप स्वयं क्यों नहीं शुरू कर लेते, आप घर में कर रहे हैं, सीडी लगाइए और जो आस पड़ोस के वो कीजिए। कहते हाँ, एकदम कहते हाँ, कहते हाँ, ये तो बहुत सुंदर रहेगा और इसमें हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, और और इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर अपने अपनी अपनी अपना जैसी भी हमारे सुंदर दिन है। अभी देखिए, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, फिर श्री गणेश चतुर्थी आने वाली है। इनके आसपास सत्संग का शुभारंभ कर सकते हैं। इसलिए तो बहुत, और देखिए कहते हाँ कर लेंगे। सो यहाँ से फिर हम आपस में ही चर्चा कर रहे थे कि महाराज को पसंद है कि हम खुद से करें, खुद से कर सकते हैं, खुद से करें। और हमारे पास अब उन्होंने पूरे साधन दिए हुए हैं कि हम हमारे पास सीडी है, हमारे पास प्रवचन है, हमारा पूरा 1 घंटे का सत्संग बड़ा अच्छा हो जाए, है ना। सीडी के साथ बैठ के हम श्री अमृतवाणी जी करें, और अगर 2-4 लोगों को बनाना है पर हम सेटअप वैसा करें, बहुत ही सुंदर है। सो बहुत 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 कृपा है गुरुजनों की कि वे ऐसे सुझाव देते हैं। और जहाँ जहाँ रेडी होता है इंसान, वहाँ तत्काल यस आ जाती है। जहाँ इंसान रेडी नहीं होता, वहाँ बहुत सोच विचार, जहाँ काम आगे नहीं बढ़ने होते हैं, जैसे भी होता है वहाँ बहुत सोच विचार चल रहा होता है, इनडिसाइसिव चल रहा होता है। लेकिन जहाँ काम बनना होता है, तुरंत तुरंत ऐसे बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। तो देखते हैं कब वे देते हैं खबर कि होगा, पर या सो बड़ी बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है।
और सबसे प्यारी बात यह है कि गुरुजनों की श्री चरणों शिक्षाओं के अनुसार होगा। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो या हम करें। आज नए बच्चे थे और सब मुझे कई बच्चे बेचारे इंतज़ार कर कहते हैं कि हम आपकी कक्षा में आने चाहते हैं। मैं थोड़ा सा झेप जाती हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कई बार दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, और तो पर मुझे होता है तो फिर तो एक कक्षा में एक ने कहा कि तू ऐसे क्यों करता जा रहा है ऐसे। मैंने कहा वो ऐसे इसलिए कर रहा है कि वो बहुत खुश है। मैंने कहा वो बहुत खुश है कि वो इधर आना चाहता। पर देखिए वही मुझे यही लगता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक बार शुरू हो जाएं तो फिर कई बार उनके लिए कठिन होता है। तो एक और चीज थी, हम लोग मेरे पास इस बार 3 क्लासेस हैं जिसमें मेरे साथ एक और टीचर काम करेंगे, 2 टीचर। तो क्या था कि एक टीचर ने कहा कि मिस महाजन ये तो बातें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इनका। उन्होंने क्लास के सामने ऐसे पूछा। तो आप क्लास के सामने पूछते हो और बच्चे होते हैं ये ना, या तो आप अलग जाके पूछो या नोट कर लो कि हम बाद में बात करेंगे। आपने सबके सामने पूछा है तो फिर महाराज भी मुझसे वैसे ही करवाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चे कितने मैच्योर हैं, कितने रेडी हैं नई क्लास के लिए और कैसे अपना काम करने में सक्षम है। और ज़रूरी नहीं सब रेडी हैं, अगर रेडी नहीं हैं तो ठीक है, हम बिठा देंगे बच्चों की तरह। आपने यहाँ बैठना है, आपने यहाँ बैठना, आपने यहाँ बैठने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को पहला अवसर देना चाहती हूँ कि वे मुझे बताएं कि वे कहाँ पर हैं। और ऐसा होता है ऐसा होता है। यूजुअली लोग ऐसा नहीं करते, लोग कसे हुए होते हैं, हमारी क्लास में ऐसे होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। पर मुझे ऐसे ही दृष्टिकोण से चलाते हैं कि आपको पता है क्या करना है, आप जानते हैं क्या करना है, राइट। और क्योंकि आप जानते हैं क्या करना है, फिर आप कर क्यों नहीं रहे, यहाँ पे ये आपकी चीज आ जाती है, राइट। तो इसलिए कई बच्चे कर पाते, कई बच्चे नहीं कर पाते। और फिर हमने कहा हम तो फिर आएंगे, फिर तो हम कसते कसते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वो अपने आप ही मिस मानी ये ऐसी है वैसी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी कुछ नहीं हूँ, पता नहीं क्या। दूसरे के बारे में क्यों बोलना ना, आप चुप रहिए, अपना काम कीजिए या जैसे भी कीजिए। पर डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। जब हम काम कर रहे थे, कई जगहों पे हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, कई जगहों पे पता नहीं क्या करना होता है वहाँ पे। ग्रोथ चाहे हमें कोई बेसिकली पसंद करता है नहीं करता, लेकिन आपको प्रोफेशनल होना होता है और प्रोफेशनल तरह से ही उस चीज़ को लेना होता है, यू नो। सो बहुत लर्निंग है। मैं स्टूडेंट्स को भी कह रही थी बहुत कुछ सीखने का है। कई चीज़ों में हम अच्छे होते हैं, कई चीज़ों में हमें चैलेंजेस होते हैं। आप लोग भी कई चीज़ों में बहुत अच्छे होते हो, कई चीज़ें ग्रो करने की होती हैं और हम करते हैं ग्रो। पर ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा रहा। देखते हैं कैसे जाता है। पर महाराज तो बहुत दयालु हैं, बस यही है, बहुत कृपालु हैं, बहुत सीखने को मिलता है और सीखते रहें, यही बड़ी बात यही बड़ी बात है, यू नो, सीखते रहें। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।